आज महिमा चौधरी जो यहाँ पे आई हैं उनका बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। वो जिस बीमारी से निकल के आई हैं उसके लिए हैट्स ऑफ टू हर कि उसके लिए पूरी हमें हिम्मत चाहिए और उसके लिए पूरा फैमिली का सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो उन्होंने पूरा अच्छी तरह से आज हमें बताया। उनकी लाइफ के बारे में जान के हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। बहुत अच्छा लगा आज महिमा जी से मिलके, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। उन्होंने इतना इनकरेज किया सब लेडीज़ को, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि जैसे वो इतना कुछ कर गई इतनी स्ट्रगल के बावजूद, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। हम भी लाइफ में उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। आज यहाँ पे महिमा चौधरी आई हमारे इवेंट के लिए और आके इन्होंने विमेन को, हमारी फिकी फ्लो मेंबर्स को इंस्पायर किया, एम्पावर किया, अपनी बॉलीवुड जर्नी के बारे में बताया, कैसे उन्होंने कैंसर से फाइट किया। ये जो इवेंट है ये स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए है एंड उसमें यही एम्फसाइज करना चाहते हैं कि अगर आप बीच बीच में अपना टेस्ट कराते रहेंगे तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में पता चलता रहेगा। हम लोग दिन में कम से कम नहीं तो 50 सेल्फी लेते हैं, अंदर क्या हो रहा है उसकी भी एक सेल्फी साल में तो बनती है। तो आई थिंक वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आज यहाँ डिस्कस हुआ। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तेरा दोस्त हरदीप दुआ। तुम देख रहे हो लुधियाना लाइव। अगर गल करिए फिक्की फ्लो की तो अंदाजा है फिक्की फ्लो पहुंचे बॉलीवुड सैलीब्रिटी यानी कि महिमा चौधरी जी। कितना का उन्होंने सैशन रहा, गल करते मेंबर्स में जानते हैं किन्ने गल्लां कि गलबात चर्चा रही। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार हरदीप जी, कैसे हैं आप सुनाए कैसे हैं जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आपने गिवे ज़्यादा जी? गर्मी तो है लेकिन जब महिमा आई तो जो एक कूलनेस या शीतलता का एहसास हुआ वो अपने आप में अद्भुत था। शायद मुझे आज ये लग रहा था कि उनको अगर डायरेक्ट सुनने को नहीं मिलता तो जो उनका स्टारडम हमने देखा कि वो एक सुपर स्टार है, लेकिन वो एज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। और सबसे बड़ी बात वो महिलाओं को जिस तरह से प्रमोट करती है और नारी सशक्तिकरण के जिस तरह से प्रैक्टिकली वो कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है, वो चीज़ जो बात कर रही थी। और मज़ा तब आया कि वो एक सेलिब्रिटी होके उन्होंने हमारे साथ बैठ के, हम सब के बीच में बैठ के वो खाना खा रही थी और जितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में देखा और जिस तरह से वो खड़ी हुई, तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ जी, आई एम पारुल बंसल, चेयरपर्सन ऑफ गायत्री लेडीज़ क्लब। आज महिमा चौधरी जो यहाँ पे आई हैं उनका बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। वो जिस बीमारी से निकल के आई हैं उसके लिए हैट्स ऑफ टू हर कि उसके लिए पूरी हमें हिम्मत चाहिए और उसके लिए पूरा फैमिली का सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो उन्होंने पूरा अच्छी तरह से आज हमें बताया। उनकी लाइफ के बारे में जान के हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू। आप एक अच्छे एंकर भी हैं, आपको कई बार इवेंट्स में गाया भी है। उनको फिल्म का कोई गीत गाना जो आपको याद हो? ये इंडिया अक्सर इस दुनिया में दीवाने मिलते हैं। ये इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। वैसे उनके जितने भी गाने सुनते हैं तो गाने के बोल और जिस तरह से वो पिक्चराइजेशन करती है तो उस पर भी ध्यान पूरा जाता है। और परदेश फिल्म जो उनके डायलॉग्स, उनके गाने वो अल्टीमेट है। शायद अभी शब्द इतने प्रॉपर ज़बान पे नहीं आ रहे पर दिल में तो पूरी तरह उतरे हुए। कविता अच्छा गाती है, वो सुनाएंगे आपको। बहुत अच्छा लगा आज महिमा जी से मिलके, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। उन्होंने इतना इनकरेज किया सब लेडीज़ को, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि जैसे वो इतना कुछ कर गई इतनी स्ट्रगल के बावजूद, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। हम भी लाइफ में उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला आज कि हम भी आगे चल के हम भी उनकी तरह ही हिम्मत करेंगे लाइफ में और अपने आप को हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा उनका ये गाना, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है। ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। लव यू महिमा चौधरी जी। हेलो, आई एम ज्योति गोयल। मैं यहाँ पे फिक्की फ्लो में एग्जीक्यूटिव हेड हूँ। तो आज का प्रोग्राम जो था, महिमा चौधरी आई, उन्होंने एक बहुत इंस्पिरेशनल अपनी बातों से सबको बहुत इंस्पायर किया। और सबसे जो बड़ी बेस्ट बात उनकी बातों से मुझे लगी कि ज़रूरी नहीं कि आप 400-500 फिल्म करके ही सुपरस्टार बन सकते हो।
आप अपनी कुछ एक फिल्म से भी इतनी अच्छी छाप छोड़ सकते हो कि दुनिया के आप दिल में समा सकते हो। तो ऐसा ही कुछ महिमा चौधरी के साथ है। कुछ चंद फिल्मों से ही उन्होंने इतनी अच्छी छाप ऑडियंस के दिल में छोड़ी है कि आज उनके लिए हम हैट्स ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। आज का इवेंट वाज विद महिमा चौधरी, a cancer survivor, and she was giving us a lot of insight about her life in the showbiz and even after it, and all the highs and the lows and the struggles that she went through, particularly her car crash, then her cancer. So having so many low moments in your life where you've almost had near death like experiences, she says that she's learned a lot, and she says you just have to be and you have to replace insecurity with kindness. कि रखो insecurity पर उसको थोड़ा सा kindness में convert करो and let it be. कोई रेस नहीं भाग रहे हम लोग, it's fine. Don't keep running all day. उसमें कुछ greatness नहीं है. Thank you. जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता जिंदल है। मैं फिकी फ्लो लुधियाना की सीनियर वाइस चेयरपर्सन हूँ। आज यहाँ पे महिमा चौधरी आई हमारे इवेंट के लिए, और आके इन्होंने विमेन को, हमारी फिकी फ्लो मेंबर्स को इंस्पायर किया, एम्पावर किया, अपनी बॉलीवुड जर्नी के बारे में बताया, कैसे उन्होंने कैंसर से फाइट किया, और विमेन को बताया कि हमारे को वी शुड लिव अ केयरफ्री लाइफ, वी शुड लिव फॉर द मोमेंट, वी शुड वैल्यू आवर कंट्री। एंड बहुत इंटरैक्टिव सेशन था, सबने बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू। आज का इवेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। महिमा चौधरी हम सबको पता है एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं। तो आज का हमारा वर्टिकल लॉन्च था रिबन ऑफ केयर, जिसको महिमा जी ने लॉन्च किया है और अवेयरनेस पैदा की है कि हमें हर महिला को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर एवरी 5 years और पैप्स में टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि हम बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारियों से बच सकें। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अनामिका जी, जो हमारी चेयरपर्सन है, कि वो आगे भी ऐसे अवेयरनेस इवेंट्स करवाते रहें। थैंक यू। मैं अनामिका घई, चेयरपर्सन फिकी फ्लो लुधियाना। आज का हमारा इवेंट था कैंसर कैंपेन के ऊपर, जिसमें महिमा जी हमारी मेन गेस्ट ऑफ ऑनर थे। हमने आज अपने फिकी फ्लो मेंबर्स के लिए 100 फॉर ऑल पैप स्मीयर टेस्ट, मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड्स फ्री रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वी वांट हेल्दी, इफ़ वी आर हेल्दी द नेशन इज़ हेल्दी। तो वीमेन दे हैव टू बी हेल्दी, देन ओनली द सोसाइटी कैन बी हेल्दी। कैसा रहा आज का सेशन? कैसा बहुत बढ़िया था। हमने हमने बहुत अच्छा था। महिमा चौधरी को हमने लिया था क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं खुद, तो इसलिए एक एग्जांपल सेट कर सकें कि एक जो कैंसर है दैट इज़ नॉट अ डिजीज़, अगर है तो भी उनको एक उनके साथ लड़ना आना चाहिए। तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कि उसको हम एक हवा बना के रखें। तो इसीलिए हमने महिमा चौधरी को आज बुलाया था फॉर द इवेंट। थैंक यू। आपने मोनिका आर्या, जॉइंट सेक्रेटरी फिकी फ्लो, और आज का सेशन आपने देखा है कितना अमेजिंग सेशन था। उन्होंने अपने दिल की बातें शेयर की आज सबके साथ, और इतना कैजुअल इंटरेक्शन था, तो आपको लग रहा था आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, किसी सेलिब्रिटी के साथ नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी जर्नी, अपनी एक्टिंग करियर, उनको कैंसर सर्वाइवर है, अपनी फैमिली के बारे में बात की, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की आज। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अलाइव हैं और हर चीज़ बहुत शौक से करते हैं, चाहे वो खाना हो, पीना हो, कपड़े पहनने हो, काम करना हो। बहुत जोश है इन लोगों में। अच्छा, जब भी महिमा चौधरी का नाम आता है सबसे पहले माइंड में एक ही क्लिक करता है, परदेश। कुछ भी क्लिक नहीं करता। क्या रिश्ता आपका परदेश मूवी के साथ? क्या आपकी जगह दिल में जगह उसके लिए? आई थिंक वो जो कैरेक्टर था परदेश का, गंगा, वो सबको सबने आइडेंटिफाई किया उससे। और ख़ास करके जो ये परिवार में होता है कि लड़की शादी करके चली जाती है, तो फादर्स मदर्स चाहते हैं बच्चे की शादी हो, लेकिन उनको पता है कि ये हमारा सबसे खुशी का दिन है जब उसकी शादी होती है, और ये हमारा सबसे दुख का दिन भी है क्योंकि वो छोड़ के चली जाती है आंगन को। तो ये सबने आइडेंटिफाई किया, चाहे वो शहर छोड़ के जाती है या देश छोड़ के जाती है, लेकिन घर छोड़ के जाना पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत सारी लड़कियों ने भी आइडेंटिफाई किया, और इसीलिए शायद अभी तक उनके लिए वो स्पेशल है।
मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई परदेश के बाद, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। अच्छा, उसमें मूवी में सब किरदार एक से एक थे, अमरीश पुरी जी, शाहरुख खान, एक से एक किरदार आपको मिले थे, क्या कहना चाहेंगे? ये जस्ट लक है कि सब कुछ ऐसा मिल गया, जो इतना बड़ा बैनर था, इतने अच्छे डायरेक्टर, एक्टर्स, वंडरफुल कैरेक्टर, बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत अच्छे गाने, और देश के लिए भी गाना है उसमें। तो हर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को वो दोबारा प्ले होता है, बच्चे उन पे डांस करते हैं, तो सालों साल तक वो रिवाइव होता रहता है, तो लोग मुझे पहचानते हैं। आई थिंक दैट इज़ द स्पेशल। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? हाँ, बिल्कुल परदेश है, बिकॉज़ उससे लोग मुझे आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसको भूले नहीं हैं, और जैसा मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई उस फिल्म से, तो वही फेवरेट है। मैम, आज आपने स्पेशली बताया कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो कंट्री छोड़ के बाहर विदेश जा रहे हैं? आज उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ ऑब्वियसली पहले इकोनॉमिक रीजंस के लिए हम लोग जाते थे विदेश, बट हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छे से वो जो चाहे पढ़ाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, and economically we are doing much better than all the other countries. हम आज फिक्की ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्या कहना चाहोगे स्पेशल? बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज किया, अनामिका जी इसकी हेड है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और हर चीज़ इतनी खूबसूरत है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैं इतनी खूबसूरत कुर्सी पे विद कारपेट और ऐसा मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन और इतनी वेल बिहेव्ड सारे ऑडियंसेस में, और इतना कमाल का इंटरेक्शन, इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त, बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ बहुत कमाल की थी, और इन लोगों के जो इंसेंटिव्स हैं, जो इन्होंने इस साल जो टॉपिक्स ली हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग औरतों के लिए इतना सब सोच रहे हैं, उनके हेल्थ के बारे में, और इनका मतलब द होल एनर्जी इज़ वेरी वेरी नाइस। आप एज मदर बाकी मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अक्सर आप सोशल मीडिया में अपनी बेटी के साथ नज़र आती हैं। मैं सब मदर्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप बच्चों को बोलेंगे तो शायद वो नहीं सुनेंगे, आप जैसा करेंगे वैसा बच्चा करेगा। तो बच्चे कॉपी कैट्स होते हैं, वो देख के ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर रहे जैसा आप कर रहे हो, ज़िंदगी में हमेशा वो लोग वैसा ही करेंगे। अभी भी मैं यही सोचती हूँ किसी भी सिचुएशन में कि मम्मी होती तो क्या करती, मम्मी ऐसे करती थी, वो बोलती थी टाइम पे उठो, ऐसे खाओ, सो बच्चों को एग्जाम्पल से सिखाओ, बोल के नहीं। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए स्पेशली ये जो इवेंट है, ये स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए है, एंड उसमें यही एम्फसाइज़ करना चाहते हैं कि अगर आप बीच बीच में अपना टेस्ट कराते रहेंगे तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में पता चलता रहेगा। हम लोग दिन में कम से कम नहीं तो 50 सेल्फी लेते हैं, अंदर क्या हो रहा है उसकी भी एक सेल्फी साल में तो बनती है। तो आई थिंक वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आज यहाँ डिस्कस हुआ। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह? हाँ, मेरी 4 फिल्में रेडी हो गई हैं। एक अनुपम जी के साथ है, अनुपम खेर, सिग्नेचर। एक मैंने अभी करण जौहर प्रोडक्शन की नादानियाँ ख़त्म की है विद सुनील शेट्टी, इब्राहिम खान, खुशी कपूर, वो नेटफ्लिक्स पे आएगी। कंगना रनावत की डायरेक्शन में इमरजेंसी फिल्म है जहाँ वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं और मैं पुपुल जयकर, उनकी मिनिस्टर। और एक मैंने संजय जी के साथ किया है जो एक कॉमेडी फिल्म है, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। तो ये सारी रेडी हो रही हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो आप उसको बहुत जल्दी देखेंगे संजय मिश्रा जी के साथ। जी, थैंक यू।